आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का 10 मिनट रिवीजन करेंगे, जिससे कि आप कभी भी जब आपको एग्जाम के पहले रिकॉल करना रहेगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। आप इसको सिर्फ रिकॉल करके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इन अ algebraic expression made up of variable constant coefficient non negative integral power ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसका जो हमको फॉर्म दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें हमारे जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होता है, मतलब होल नंबर्स में होते हैं, 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उनके बीच में कुछ साइन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अ, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे कि ये वाले जो हैं ये पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है और ये वाले पॉलिनोमियल के एग्जांपल नहीं है, बिकॉज इनकी जो पावर है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हमें पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री आइडेंटिफाई करनी है, तो अगर उसकी डिग्री 0 है, मतलब उसमें से कोई कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर उसकी डिग्री 3 है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये उनके चारों के ग्राफ दिए हुए हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसमें हमें एक्स की ऐसी वैल्यू रखना जिससे कि जो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू है, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो बन जाए, तो उसको हम उसको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक पॉलिनोमियल है, तो मैं अगर इसमें एक्स की जगह पे 3 या फिर -3 रखती हूँ, तो दोनों ही कंडीशन में ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरा इक्वेशन है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि 3 और -3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर हम इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफिकल वे में अगर समझे, तो ये होगा कि अगर वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। अगर दो जगह पे काटेगा तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। तीन जगह पे काटेगा तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। ठीक है, उस इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। अगर वो क्यूबिक है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। मतलब आपकी जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है, ये डिग्री के बराबर उसके मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स होंगे, मैक्सिमम जीरोस होंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाँ हमें पता है कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें अगर अल्फा और बीटा इसकी जो है जीरोस होते हैं, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें भी जो उसके जीरोस होते हैं उसमें कुछ रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो उसमें अगर उसके जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, तो उनमें रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ये भी आपको याद रहना जरूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास दो जीरोस दिए हुए हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हुए हैं और आपको बोला है कि वो पॉलिनोमियल निकालो, तो उसका तरीका ये होता है कि x माइनस वो नंबर लिख दो और दूसरी तरफ ये लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपकी जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो आ जाती है। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट अगर बोला जाए, तो अगर आपको सम दिया हुआ है जो कि एस है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, और आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है दैट इज अल्फा बीटा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस जो है वो सम है और पी जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप, मतलब आपको अगर जीरोस दिए हैं तो आप शॉर्ट हैंड के थ्रू जो पॉलिनोमियल है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मार्क्स कहाँ पे लूज करते हैं। सबसे पहले तो वो कभी भी साइन जो है वो गलत लिख देते हैं। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है,
तो जो ये माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें वो थोड़ा इधर उधर करके या तो कहीं पे भी साइन की मिस्टेक कर देते हैं। रॉन्ग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन हमने निकाला, किसी भी चीज के रूट्स निकाले या फिर उसको फैक्टराइजेशन करा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी वाला जो था, तो उसमें वो थोड़ी बहुत गलती करके साइन और ये वो सब चीजें गलत कर लेते हैं। उनको कंफ्यूजन होता है फॉर्मूले में। जो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं कोएफिशिएंट के बारे में, क्वाड्रेटिक वाले तो बच्चों को तब भी याद रह जाता है, क्यूबिक वाले नहीं रहते, तो आपको वो 4-6 बार लिख के याद करने पड़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। कई बार इनकरेक्ट जीरोस निकाल लेते, तो इनकरेक्ट जीरोस भी निकाले तो भी आपका आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। अब गोल्डन रूल क्या है, ऑलवेज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चंस करने हो जिसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है और ये वाला है, तो आप हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उससे कंपेयर करके हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल को 60 सेकेंड में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, होल नंबर पावर ओनली होनी चाहिए उसमें, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया और पूछा है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले तो उनके पावर होल नंबर्स में होने चाहिए। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। जीरोस क्या होते हैं, वेयर पॉलिनोमियल बिकम जीरो, ठीक है। ऐसी वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको हम जीरोस बोलते हैं। नंबर ऑफ एक्स एक्सिस कट, जितने भी जगह पे एक्स एक्सिस कट करेगा उसको हम नंबर ऑफ जीरोस बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और क्यूबिक के लिए रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। और हमारा कोई भी फॉर्मूला अगर हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का रिविजन। होप आपको समझ आया हो। कहना था, मैथ्स टीचर्स अस दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ पैटर्न, यू जस्ट नीड पेशेंस टू डिस्कवर इट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्हें रिविजन की ज़रूरत है, और हमारे वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।